नमस्कार, मैं हूं सुलेखा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। खबर बांदा से है, जहां तेज रफ्तार ऑटो और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और साथ ही 7 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। बता दें, सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वही पूरी घटना गिरवा थाना अंतर्गत पैगम्बरपुर गाँव की बताई जा रही है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां निघासन कोतवाली क्षेत्र के दुबहा गांव में स्थित एक प्राइवेट स्कूल के एक कमरे में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं शव मिलने से ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके बाद निघासन प्रभारी कोतवाल ने बताया कि दुबहा गाँव में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मामले में हड़कंप मच गई। शव की शिनाख्त करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर महोबा से है, जहां एक बार फिर ग्राम पंचायत प्रधान के भाई ने अवैध तमंचे के साथ पूर्व में चल रहे विवाद के चलते व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या जिला प्रशासन गांव में दहशत बनाने के लिए शस्त्र लाइसेंस देता है। हालांकि देखना अब ये होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। ये पूरा मामला आदर्श कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। रात के 22 तारीख का मामला था कि मैं यहाँ से, यहीं की घटना है, यहाँ मैं अपना बैग टांग के महोबा को जाने के लिए मुझे महोबा से लखनऊ निकलना था। जीतू सिंह चंदेल आया और उसने गाली देके मुझे बुलाया, जादू शब्दों का प्रयोग किया और आके मेरी छाती पे तमंचा अड़ा दिया। कह रहा साले तुझे हम जान से मार देंगे। किस चीज़ को लेकर आपको तमंचा आया, कह रहा जान से मार देंगे? पूर्व में ही मेरा मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है। किन किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है? 325, 323, 147, 148, 506, 504 SC एक्ट। 325 में क्या हुआ था? मेरे पिताजी के दांत बंदूक की बरसों से तोड़ दिए थे। बंदूक की बर्स तोड़ दिए थे? जी, बंदूक की बर्स से तोड़ दिए थे। ये रात्रि घटना है? हाँ, रात्रि की घटना, जो तमंचा चढ़ाया गया है। हाँ, रात्रि 22 तारीख की घटना है, करीब 9 बजे। यहीं पे ये घटना इस तरह जहाँ आप आए हैं, रात के 22 तारीख। वहीं अगली खबर कसडौल से है, जहां प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती शौर्य दिवस पर चलो हमारे साथ चलो कार्यक्रम के तहत मनाई गई। इस मौके पर परिवर्तन साइकिल रैली का आयोजन किया गया। भाजयुमो कसडौल मंडल के कार्यकर्ताओं ने रैली के माध्यम से प्रदेश के वर्तमान भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को बदलने के लिए नगर के प्रमुख चौक चौराहों पर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार और नाकामी पर नारेबाजी की। वहीं उक्त कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष सुनील यदू के निर्देशन में, साथ ही भाजयुमो मंडल अध्यक्ष नागेश साहू के नेतृत्व में संपन्न हुआ। खबर बांदा से है, जहां बबेरू ग्राम पंचायत में रामलीला का आयोजन किया गया। बता दें, इस मौके पर धनुष खंडन और लक्ष्मण परशुराम संवाद का आयोजन भी किया गया। खबर जनपद फर्रुखाबाद से है, जहां हिंदू महासभा के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर वंदे मातरम यात्रा निकाली गई। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में भी जयकारे लगाए गए। महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा ने बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में कहा कि सनातनी होने के नाते शास्त्री जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा है। आ रही उसी के उद्देश्य पे आज भी आयोजन हो रहा है नेताजी के लिए, और हमारे जो संतों के ऊपर हो रहा अत्याचार उनको समर्पित है ये यात्रा। इसलिए सभी सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं, सभी सनातनियों के साथ में हम लोग इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। ये मेरी नज़र में अराजक तत्व हैं और हमारे संतों के ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। जब तक आप कोई उनका ऐसा देख नहीं लेते हैं, कुछ जैसे कि उन्होंने अत्याचार आरोप लगाया है, मेरी समझ में जो आ रहा है कि कहा है कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी कभी किसी को बुलाते नहीं है, कभी किसी से पैसा लेते नहीं है, और हमें लगता है हमारा कोई भी संत किसी से पैसा नहीं लेता। वो संत है, वो जो भी उन्हें अपने गुरु जी से और हनुमान जी से उनकी उपासना करने के बाद में जो उनसे ऊर्जा अर्जित की है, उसी ऊर्जा के माध्यम से वो वहाँ अपना पूजा पाठ करते हैं। उत्पत्तियों को सजा देने का कोई इनकी औकात नहीं है और ये सजा दे भी नहीं सकते। हमारे संत हमेशा स्वच्छ थे और स्वच्छ हैं, स्वच्छ रहेंगे। हमारा भारत
जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। इन कुछ को बचाने से कुछ नहीं होने वाला है। खबर जालौन से है, जहां पुलिस अधीक्षक जालौन ने जन सुनवाई प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया। बता दें कि आवेदक के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई और कार्रवाई दोनों सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था की गई है। खबर जालौन से है, जहां राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें जिला अधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह की अगुवाई में बच्चों ने जागरूकता रैली भी निकाली। बता दें कि विकास भवन सभागार में विभिन्न उपलब्धियों के लिए महिलाओं और लड़कियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन को लेकर आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज जनपद में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक रैली भी निकाली गई है। इसके अलावा हमने कुछ महिलाओं को जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल करी है और कुछ लड़कियों को सम्मानित किया है, और हम इस आशय से सम्मानित कर रहे हैं कि ये सभी महिलाएं और लड़कियां दूसरी गर्ल्स को भी प्रेरित करेंगी, और हम आशा करते हैं कि सभी लोगों तक, हम सभी लड़कियों तक, सभी महिलाओं तक उनके अधिकार पहुंचा पाएंगे और इसके संबंध में जागरूकता भी करा पाएंगे। आज खबर जालौन से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरतने और अव्यवस्थाओं पर उन्होंने कार्रवाई की है। वहीं प्रयागराज में अस्पताल परिसर में मद्यपान की वीडियो पर अधीक्षक को हटा दिया गया है। इसके साथ ही जालौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही अव्यवस्थाओं पर CHC अधीक्षक से जवाब तलब किया गया है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जाँच सौंपी गई है। आपको बता दें उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर साहब, अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने प्रयागराज और जालौन CHC पर कुछ कार्रवाई की है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक उनका ट्वीट उनके माध्यम से जारी हुआ है कि CHC जालौन में अव्यवस्थाओं का स्पष्टीकरण दिया जाए, जी, जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। जी, उस संबंध में मुझे ये कहना है, जिस वार्ड का वो फोटो है जी, उसमें वॉल पेंटिंग का काम करा रहे थे, इसलिए संबंधित पोस्टर और जो पर्दे अर्दे थे हमने निकाल के वहाँ रखे थे। उसी दौरान ही कोई फ़ोटो वायरल हुई है जिसमें कि हमने पुताई का कार्य पहले से कंप्लीट हो चुका है, जी, और उसकी अब स्थिति बेहतर है। डॉक्टर खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से है, जहां परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। को बता दें इस कार्यक्रम में बाबा गुरु घासीदास जी के सतनाम आंदोलन, बौद्धिक क्रांति और नव जागरण, नवाभियान आदि के बारे में अतिथियों ने विस्तार के साथ अपने विचार रखे। बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ADM RA कुरुवंशी अपर कलेक्टर कार्यक्रम में शामिल हुए। यह आयोजन रखने का मुख्य उद्देश्य था कि बाबा गुरु घासीदास जी ने जो सतनाम आंदोलन चलाया था और सतनाम आंदोलन के चलाने के बाद उन्होंने जो बौद्धिक क्रांति की थी, इस बौद्धिक क्रांति को जन समुदाय के बीच पहुंचाना था, और इस जन समुदाय के पहुंचाने के बाद बाबा गुरु घासीदास जी समाज के लोगों को संगठित होने के एक आह्वान उन्होंने किया था। तत्पश्चात बाबा गुरु घासीदास जी ने ही अपने बुद्धि पुत्र गुरु बालक दास जी को 26 जनवरी 1850 को उन्होंने राजा बनाया था, और समाज के लोगों को उन्होंने एक मैसेज देते हुए कहा था, बाबा गुरु घासीदास जी सबो बनो सियान, अर्थात मेरे एक के करने से कुछ होने वाला नहीं है, आप सबको सियान बनने की ज़रूरत है, आप सब समाज को आगे ले जाने की ज़रूरत है और समाज के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आज मस्तूरे में ST SC OBC वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा घासीदास जयंती का आयोजन किया गया था। इस जयंती में क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को घासीदास बाबा के उपदेशों का पालन करने, शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने, समाज के लोगों को आवश्यकता अनुसार सहायता देने के लिए चर्चा हुई तथा संविधान में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके बारे में भी उपस्थित जन समुदाय को जानकारी दी गई। खबर अमरोहा से है, जहां पूर्व ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या नए साल पर हुए विवाद का बदला लेने के लिए की गई थी। वहीं नजदीकी गांव निवासी युवक ने अपने साथ के संग मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर घटनाओं का खुलासा किया है।
को बता दें कि गुजर रहे किसानों ने उसका शव खेत में पड़ा देखा था। इस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रोहित की मौत की वजह हत्या करना बताया है। जांच पड़ताल के दौरान सामने आया एक नए साल पर रोहित के नजदीकी गांव निवासी एक युवक से कहासुनी हुई थी, इससे खेत पर फसल की रखवाली कर रहे रोहित की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। वहीं थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार त्यागी ने बताया है कि हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे की तलाश जारी है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।